नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लगभग 7 से 8 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उनमें आपको ये भी पता है कि प्रोग्राम को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को देखिए, आपको पता चल जाएगा प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले प्रोग्राम की फुल फॉर्म पता होना बहुत ही ज़रूरी है और उसकी लॉन्च डेट। ठीक है, तो जानते हैं इस वीडियो में हम जो हमारा प्रोग्राम है वो है ICDS प्रोग्राम। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम कह सकते हैं, या इसको सर्विसेज कह सकते हैं। ठीक है, अब वो आपको डिपेंड करता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। ठीक है, अब हम ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च, इसकी जो डेट है ना वो है 2 अक्टूबर 1975 को ये लॉन्च हुआ था सबसे पहले। ठीक है, हमें फुल फॉर्म पता चल गई, इसकी लॉन्च डेट पता चल गई। अब हम इसका देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। ये जो ICD प्रोग्राम था ना, ये कैसा था? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम था। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है? कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम, एक्चुअली इसका मतलब क्या है या होते क्या है? देखिए, मान लीजिए गाँव के अंदर एक बहुत ही गरीब जो है महिला है। ठीक है, हम जो प्रोग्राम है, अगर हम उस प्रोग्राम की सुविधाएं मान लीजिए 70 किलोमीटर दूर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी शहर में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या लगता है आपको ये महिला को इस प्रोग्राम का या कभी फ़ायदा मिल पाता, या इस बच्चे को कभी कोई फ़ायदा मिल पाता? नहीं मिल पाता ना। तो कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें हेल्थ वर्कर्स या गवर्नमेंट क्या फोकस करती है कि किसी भी इंडिविजुअल को हम घर घर जाके सुविधा जो है प्रोवाइड कर सकें, तो वही होते हैं कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या था हमारा ICDS? कैसा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या होता है? इट प्रोवाइड्स पैकेजेस ऑफ सर्विसेज, किसके लिए? फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मतलब ये कंप्लीट पैकेज जो है ना प्रोवाइड करने का काम करता है छोटे बच्चों के लिए, जिससे उनका क्या हो, मानसिक विकास अच्छा हो सके, उनकी स्वस्थ जो है सुधार हो सके, और हम उन्हें सही रूप से एक तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसका जो टारगेट ग्रुप क्या क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए। चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर के जो बच्चे हैं, ठीक है, साथ ही में प्रेग्नेंट जो वुमेन है या लैक्टिकेटिंग मदर्स हैं, जो दूध पिलाती हुई माँ है, उनके ऊपर इनका फोकस होता है, या जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं ना, उसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब चलिए आप बताइए कि इस प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? इस प्रोग्राम की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ICDS चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? कमेंट में लिखो, 2 अक्टूबर 1972। ठीक है, ये हमारा कैसा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम मतलब घर घर जाके हम लोगों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आते हैं चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं, लैक्टिकेटिंग मदर्स को, और साथ ही में एडोलेसेंट गर्ल्स को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और ये जो सर्विस है, कहाँ पे हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं? जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, आपने देखा होगा हर गांव में आपको आंगनवाड़ी सेंटर मिल जाएगा, तो उसके थ्रू ही हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमने लॉन्च के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं। लॉन्च डेट हमारी क्या है? फिर से याद करो, लॉन्च डेट है हमारी 2 अक्टूबर 1975। किसके द्वारा? इम्प्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसको पहले ना स्टार्ट कैसे किया था? स्टार्टेड 33 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स के तौर पे इसे स्टार्ट किया था। उसके बाद ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे इसको एक्सपेंड किया गया था पूरी कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको इसकी बेसिक नॉलेज पता चल गई होगी कि आखिर में ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम है क्या, और ये कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने क्यों लॉन्च किया एक कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो क्या कर सकें, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। ठीक है, आपने देखा होगा पहले क्या था, अगर आप देखेंगे 1980s का टाइम देखेंगे तो देश के अंदर बहुत गरीबी थी। ठीक है, लोगों के पास जो बेसिक खाना था ना वो भी अवेलेबल नहीं था, तो न्यूट्रिशन की तो बात अलग ही हो गई। तो उस समय पे क्या था, अगर किसी भी बच्चे को अर्ली स्टेज में हम सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो उतनी अच्छे से ना हो सके, हो सकता है उसका IQ लो हो जाए,
ठीक है। तो इसको टैकल करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया था क्या कि जिससे हम उन इंडिविजुअल्स का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है हम उसको इम्प्रूव कर सकें, साथ ही में उनके हेल्थ स्टेटस को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। अब हम आगे देखते हैं इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, ले फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके अंदर ही हमने ये डाला कि हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकें, साथ ही में प्रॉपर फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। इस तरह से हमने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया। साथ ही में क्या इसके अंदर है कि हम क्या कर सकें, रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, मॉल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। अब आपने देखा होगा कि अगर आप 90s के टाइम या 70s के टाइम पे जाते होंगे तो आप मोर्टेलिटी क्या मतलब, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। मृत्यु दर मतलब मान लीजिए 100 बच्चे हो रहे हैं और उसमें से कितने बच्चे या 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, वो मोर्टिलिटी के अंदर काउंट होता है। ठीक है, पहले क्या था, मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, हो सकता था कि जन्म देते समय या तो माँ की मृत्यु हो जाती थी क्योंकि अच्छी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, या तो बच्चा मर जाता था। ठीक है, ये आपने देखा होगा पहले। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि इन्फेंट की हम मोर्टेलिटी को कम कर सकें, या मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज़। हम मतलब हम ऐसी कंडीशन को ना उत्पन्न करें जिससे बच्चा अपाहिज पैदा हो, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा ना हो। तो उसके ये कैसे होगा, मॉर्बिडिटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो मॉर्बिडिटी को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें, उसे अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर सकें। साथ ही में जब बच्चा पैदा हो रहा हो उस समय हम प्रॉपर केयर प्रोवाइड करा सकें, या बच्चा पैदा हो जाने के बाद हम उसे अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, और आपने देखा होगा कि मॉल न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि बच्चे को सही रूप से प्रोटीन नहीं मिल पाती थी, सही रूप से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते थे। ठीक है, तो और स्कूल ड्रॉप आउट भी उस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि ना तो खाने के लिए है लोगों के पास, ना पहनने के लिए है, तो ड्रॉप आउट ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इन्हांस कैपेबिलिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। यानी कि हमारी जो माएँ हैं, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी को हम बढ़ावा दे सकें। कैसे बढ़ावा दे पाएंगे, या उन्हें हम जानकारी प्रोवाइड करके, नॉलेज प्रोवाइड करके कि आपको अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, क्या चीज़ खिलाना है, या हम उन्हें कुछ चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी के थ्रू लोगों को सत्तू मिलता है खाने के लिए। अब तो कई सारे सप्लीमेंट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अपनी जो मदर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। अगला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडिया में कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्राम जो है ना सही कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, अब मान लो इम्यूनाइजेशन का ही हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, अगर इम्यूनाइजेशन हम बच्चों को वैक्सीन वगैरह सही से नहीं लगाएंगे तो बच्चे ज़्यादा बीमार होंगे, अर्ली डेथ हो सकती है। ठीक है, और साथ ही में मिड डे मील नहीं सही से खिलाएंगे बच्चों को, गरीब बच्चों को, तो उन्हें सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ तो इसके थ्रू ही रही हैं। तो इसके थ्रू क्या किया, एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की कोशिश की कि जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो एक सुचारू रूप से और अपनी अपनी मदद से काम कर सकें। ठीक है, तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चल गया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें बच्चों की जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो देनी है, या उनकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है। ठीक है, हम एक ऐसी फाउंडेशन डालने की कोशिश की इसके द्वारा कि बच्चों का जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, या जो सोशल विकास है, यानी सामाजिक विकास को हम अच्छे से बढ़ावा दे सकें। और इसका तीसरा क्या था कि हम जो बच्चों की मृत्यु दर है, या बच्चों में जो रोग होने की दर है, या बच्चों का जो माल न्यूट्रिशन है, या स्कूल ड्रॉप आउट के केसेस को हम कम कर सकें। साथ ही में हमने अपनी मदर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें जागरूकता या जानकारी प्रदान करके। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो सारे प्रोग्राम चल रहे हैं वेरियस डिपार्टमेंट के चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, हम उनको एकत्रित कर सकें, यानी एक रूप से वो काम कर सकें। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं पैकेजेस ऑफ सर्विसेज क्या क्या आंगनवाड़ी के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इसके अंदर प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जैसे मानने हो सकता है कि बच्चे को हम चना प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है, सत्तू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, या अदर कई सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो सकता है, मल्टीविटामिन प्रोवाइड कर सकें, आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सारा इसके थ्रू है। साथ ही में हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी कराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मदर्स का हो,
ठीक है, चाहे वो बच्चे का हो, जैसे ब्लाइंडनेस जो बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट थी, हमने ब्लाइंडनेस वाले प्रोग्राम में पढ़ा था, ठीक है, तो बच्चों का रेगुलर आई चेकअप होता है। साथ ही में इसके अंदर इम्यूनाइजेशन, रेगुलर वैक्सीन हम लगवाने की कोशिश करते हैं, और रेफरल सर्विसेज को भी इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। साथ ही में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की एजुकेशन हमने बच्चों को दी कि बच्चों को प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स की क्या ज़रूरत है बच्चों के लिए, तो हमने इसके थ्रू लोगों को जागरूक करना शुरू किया। साथ ही में नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन भी हमने इसके थ्रू डालने की कोशिश की। अब यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ क्या है, स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच बाय आंगनवाड़ी सेंटर, यानी कि घर घर जाके लोगों को हमने सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। साथ ही में हमने क्या किया, इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन, यानी कि मैंने आपको बताया कि कई सारे सेक्टर एक साथ काम करने की कोशिश है, जैसे कि इसमें हेल्थ सेक्टर, ठीक है, प्लस एजुकेशन, प्लस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट जो है उसको एक साथ काम करने की ज़रूरत थी। साथ ही में क्या फोकस किया, फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन है, जो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हो, कौन कौन थे, वो है 6 साल से कम बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टिकेटिंग मदर्स, ठीक है, इनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। साथ ही में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक होती है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड में मतलब सारी पावर एक इंसान के हाथ में होती है, वही सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि क्या इस प्रोग्राम के अंदर क्या करनी है। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है तो हर डिस्ट्रिक्ट अपना प्लान बना सकती है, हर एरिया का इंडिविजुअल प्लान बनाया जाता है कि वहाँ पे कंडीशन क्या है, कितने लोग बीमार हैं, उसकी कंडीशन क्या है, कितने लोग कितनी वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, इसके थ्रू। साथ ही में हमने क्या किया, कन्वर्जेंस विद NRHM एंड NHM फॉर हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्ट्रेटजी थी कि हमने, स्ट्रेटजी वही है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, यानी कि घर घर जाके हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू लोगों को सुविधा प्रोवाइड की। इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन, मतलब 3-4 सेक्टर एक साथ काम कर सकें, फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, और साथ ही में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस हैं इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर इक्विप्ड आंगनवाड़ी सेंटर। आपने देखा होगा 1970 में हमारे पास क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर इतने इक्विप्ड नहीं थे क्योंकि सारी पैसे की भी कमी थी, या कहीं कहीं पे घोटाला वगैरह हो जाता है, बजट खा जाते हैं लोग, तो ऐसी दिक्कत थी। साथ ही में क्या था, इरेगुलर सप्लाई ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, ओवर बर्डन और अंडर ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हाई वर्कलोड विद लो ऑनरियम, गैप्स इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इनएडिक्वेट कवरेज इन अर्बन स्लब और रिमोट एरिया। ये तो आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चैलेंजेस, ये जो चैलेंजेस है ना, ये आप लगभग हर प्रोग्राम में लिख सकते हैं। अगर ये आप 5 लाइनें भी लिख देंगे ना तो आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी में लिख सकते हैं। इरेगुलर सप्लाई ऑफ सप्लीमेंट्री की जगह आप लिख सकते हैं इन इरेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई भी ओवर बर्डन और अंडर ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर है या हेल्थ वर्कर लिख सकते हैं। हाई वर्कलोड सभी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक एक करके और आगे दूसरे प्रोग्राम्स को कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही में इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।